हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, छारसूत्र और छारसूत्र चिकित्सा को लेके हमारे मन में बहुत अलग अलग तरह के सवाल होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं। इन्हीं को दूर करने के लिए हम लोगों ने छारसूत्र पर आधारित कुछ सवालों की सीरीज़ चालू की है। आज इसमें हम लोग दूसरे सवाल का जवाब ढूँढेंगे। दोस्तों, आज का सवाल है कि छारसूत्र को बनाने में कौन-कौन सी औषधियाँ उपयोग की जाती हैं? दोस्तों, जो लोग छारसूत्र और छारसूत्र चिकित्सा को जानते हैं वो जानते हैं कि छारसूत्र को बनाने में हम लोग स्नोही क्षीर है, अपामार्ग क्षार है और हरिद्रा का उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हम लोग इन्हीं औषधियों को क्यों चुनते हैं? बाकी और भी बहुत अन्य औषधियाँ भी होती हैं। हमने उनमें या और किसी अन्य औषधियों को इस छारसूत्र को बनाने में क्यों नहीं लिया? दोस्तों, अगर हम लोग कोई सर्जरी करना चाहते हैं, तो सर्जरी में हम लोग बेसिकली 3 फंक्शन करते हैं। या तो एक्सिजन करेंगे या इंसिजन करेंगे या स्क्रैपिंग करेंगे, जिसे कहते हैं छेदन, भेदन और लेखन। दोस्तों, हमारा जो छारसूत्र है, ये इन तीनों कार्यों को कर सकता है और इस पे जो दवाओं की कोटिंग होती है, स्नोही क्षीर है, अपामार्ग क्षार है, ये एक्सिजन, इंसिजन और स्क्रैपिंग को बहुत अच्छे से करती हैं। अब अगर हम लोग देखें कि हम लोग स्नोही क्षीर की 11 कोटिंग करते हैं, अपामार्ग क्षार की हम लोग 7 कोटिंग करते हैं और हरिद्रा की 3 कोटिंग करती हैं। अब अगर हम लोग इसको रिवर्स में देखें, अगर हम लोग कोई छारसूत्र बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने, जैसे ये छारसूत्र है, इस पे सबसे पहले हम लोगों ने स्नोही क्षीर की कोटिंग की। तो इसका मतलब ये हुआ स्नोही क्षीर इसमें सबसे अंदर के पार्ट में होती है। उसके बाद हम लोगों ने अपामार्ग क्षार लगाया और उसके बाद हरिद्रा लगाया। दोस्तों, अगर हम लोग सर्जरी कोई करना चाहते हैं, जैसे हम लोग को यहाँ पे कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है, तो सबसे पहले हम लोग को इस एरिया को क्लीन करना होगा, इसको डिसइंफेक्टेंट करना होगा, इसको यहाँ से सारे बैक्टीरियाज़ को हटाना होगा। तो इसके लिए हम लोग हरिद्रा का उपयोग करते हैं। इसीलिए हम लोग हरिद्रा की कोटिंग सबसे ऊपर करते हैं, ताकि हम जहाँ पे भी इसका बंधन करें, वो उस चीज़ को सबसे पहले साफ कर दे, क्लीन कर दे, व्रण का शोधन कर दे। इसीलिए हरिद्रा की कोटिंग सबसे ऊपर होती है। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, उसके बाद हम लोग को वहाँ पे हल्का इंसिजन लगा के तभी हम लोग किसी चीज़ को एक्साइज़ कर सकते हैं। मतलब पहले हम लोग छेदन-भेदन की जो प्रक्रिया है, उसमें हम लोग सबसे पहले इसीलिए जब इसमें अपामार्ग क्षार जो होता है, दूसरी कोटिंग के रूप में होता है, जो हरिद्रा के बाद डिज़ॉल्व होके वहाँ पे इंसिजन लगाने का काम करता है। इसका मतलब वहाँ पे ये छेदन का काम कर रहा है और उसके बाद जब हम लोग किसी अंग को वहाँ, मतलब किसी भी धातु को वहाँ से हटाना चाहते हैं, मतलब कि वहाँ पे अब हम लोग को स्क्रैपिंग करनी है। तो जो हम लोगों ने सबसे पहले किसी भी एरिया को डिसइन्फेक्टेंट किया, उसके बाद वहाँ पे इंसिजन लगाया, तब हम लोग एक्सिजन करेंगे और फिर उसके बाद स्क्रैपिंग करेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इसमें स्नोही की कोटिंग करते हैं, फिर अपामार्ग क्षार की करते हैं, फिर हरिद्रा की करते हैं। हम लोग जो क्षार होते हैं वो क्षरण का काम करते हैं। क्षरण का मतलब धातुओं को हटाते हैं। इसका मतलब जो भी हम जिस भी स्थान पे बंधन करेंगे, वहाँ पे हमारे जो भी धातु है उसका क्षरण करके क्षार वहाँ से उस धातु को हटा देगा, मतलब एक्सिजन कर देगा। तो इतनी सारी क्वालिटी एक साथ होती हैं, इसीलिए हम लोग स्नोही क्षीर का उपयोग करते हैं, अपामार्ग क्षार का करते हैं और हरिद्रा का करते हैं। तो कोटिंग जो हम लोग करते हैं वो सीक्वेंस वाइज़ करते हैं, लेकिन जब भी हम लोग किसी जगह पे इसका बंधन करते हैं, तो इसमें जो कोटिंग है सबसे पहले हरिद्रा की कोटिंग डिज़ॉल्व होती है, उसके बाद अपामार्ग क्षार की होती है और उसके बाद स्नोही की होती है। स्नोही क्षीर जो होता है उसका सबसे अच्छा कार्य जो होता है, लेखन का कर्म होता है। इसका मतलब वो वहाँ पे स्क्रैपिंग करता है, जो अनहेल्दी ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ होते हैं, जो पस सेल्स होती हैं, जो भी वहाँ पे डेब्रिस होती हैं, उनको उस जगह से वो हटाता है। अगर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लें कि अगर हम लोगों ने किसी भी फिस्टुला के ट्रैक में हम लोगों ने छारसूत्र का बंधन किया, तो सबसे पहले हरिद्रा की कोटिंग वहाँ पे पूरे ट्रैक को डिसइन्फेक्टेंट करेगी। जो अपामार्ग क्षार है, वो वहाँ पे क्षरण का काम करेगा, जो अनहेल्दी ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ हैं, जो पस है, जो डेब्रिस है, उसको वहाँ से हटाएगा। फिर स्नोही की जो कोटिंग है, वो डिज़ॉल्व होके वहाँ पे लेखन कर्म को का वहाँ पे लेखन कर्म को करेगी। तो इसीलिए हम लोग इसमें स्नोही क्षीर है, अपामार्ग क्षार है और हरिद्रा की कोटिंग करते हैं और यही औषधियाँ हम लोग छारसूत्र को बनाने में इसीलिए सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सारी औषधियाँ अच्छे से अपने औषधि कर्म से शल्य चिकित्सा को आराम से कर सकती हैं।